आइडियल एंड द रियल गैसेस। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसको हम अज्यूम करते हैं कि उसके पार्टिकल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता। इट मीन्स कि अगर मालिक्यूल एक ये वाला है, ठीक है, इस मालिक्यूल इटसेल्फ का हम कहते हैं कि वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर दो मालिक्यूल्स आइडियल गैस में आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी बिल्कुल कंजर्व रहेगी। इट मीन्स कि कोलिजन्स आर इलास्टिक। और थर्ड चीज़ हम ये अज्यूम करते हैं कि देर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द मालिक्यूल। हम जानते हैं कि अगर दो मालिक्यूल मौजूद हैं तो उनके दरमियान कुछ फोर्सेस, फॉर एग्जांपल जो वीक वंडरवाल फोर्स है वो पैदा हो सकती है। लेकिन आइडियल गैस में वो हम एक पार्टिकल को आइसोलेटेड कंसिडर करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि दो पार्टिकल्स के दरमियान किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि आइडियल गैस में ये वाली चीज़ें होना नामुमकिन होता है। तो हम इनको अगर कंपेयर करें कुछ रियल गैस के साथ तो हम देखते हैं कि रियल गैसेस में पार्टिकल्स का कोई ना कोई वॉल्यूम मौजूद होता है। उनकी कोलिजन बिल्कुल इलास्टिक नहीं होती बल्कि कुछ एनर्जी वहाँ पर लॉस्ट होगी। और एक्चुअली दो मालिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटर मालिक्यूल फोर्स भी मौजूद होती है। तो हम देखते हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस में जो बेसिक डिफरेंस है वो इन अजम्पशंस का होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम रियल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो मालिक्यूल ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे और मूव करने की वजह से उनके जो दरमियान जो इंटर मालिक्यूल फोर्स हैं वो नेग्लिजिबल हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर उनका प्रेशर कम होता है और उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो तो पूरी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से उनका जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब वो नेग्लिजिबल होता है और इनके जो कोलिजन है उसमें एनर्जी बहुत कम लॉस्ट होती है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो गैस है वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव कर सकती है। इसी तरह यही प्रोसीजर इसका लो प्रेशर के ऊपर है, क्योंकि लो प्रेशर के ऊपर गैस के मालिक्यूल्स की तादाद कम होगी या वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन मौजूद नहीं होगा। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर एक रियल गैस आइडियल गैस के तौर पर वर्क कर सकती है। डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड द रियल गैस। आइडियल गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता बट रियल गैस का एक डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद होता है। आइडियल गैस में पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन इलास्टिक होती है बट रियल गैसेस में वो कोलिजन नॉन इलास्टिक होगी। इट मीन्स कि कुछ एनर्जी वहाँ पर वेस्ट होती है। आइडियल गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटर मालिक्यूल फोर्स मौजूद नहीं होगी बट रियल गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्स मौजूद होती है। आइडियल गैस डज नॉट रियली एग्जिस्ट, क्योंकि वो आइडियल है तो वो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती और वो एक हाइपोथेटिकल गैस है। और रियल गैस जैसे कि हमारे नाम इसके नाम से ज़ाहिर है कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती है। आइडियल गैस का प्रेशर हाई होता है इट में, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद नहीं होती। लेकिन रियल गैस का जो प्रेशर है वो आइडियल गैस के मुकाबले में कम होता है क्योंकि वहाँ पर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। आइडियल गैस इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके मालिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और ये गैस भी किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। और जो रियल गैस है वो दूसरी गैसों के साथ इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में मौजूद हैं। आइडियल गैस पी वी इजिकल एन आर टी की इक्वेशन को फॉलो करती है जो कि हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन है। और जो रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन की थोड़ी सी जो वेरिएशन है उसको फॉलो करती है जो कि बेसिकली वंडर वाल्स की इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो वो इसको फॉलो करेगी। डेविएशन ऑफ द रियल गैसेज फ्राम द आइडियल गैस बिहेवियर। स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो उसके मुख्तलिफ फॉर्म हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल वगैरह या कुछ और फॉर्म हो सकती हैं। उनमें से जो चार फॉर्म है वो हमारे पास विजिबल होती हैं और आमतौर पर मौजूद होती हैं। मैनी इंटरमीडिएट स्टेट सच एज द लिक्विड क्रिस्टल आर नोन टू एग्जिस्ट। तो हमारे पास कुछ और स्टेट भी मौजूद है जैसे कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर और उसके बाद क्वास ग्लूऑन प्लाज्मा। तो हमारे पास ये कंडीशन भी मौजूद हैं और ये स्टेट जो हैं वो नॉन आइडियल होती हैं और ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन के ऊपर या एक्सट्रीम डेंसिटी या एक्सट्रीम एनर्जी में प्रोड्यूस होती हैं।
अब अगर हम बिहेवियर ऑफ गैसेस को डिटेल में स्टडी करें तो ऑल ऑफ द गैसेस आर रियल लाइफ इंस्टेंसेस। हमारे पास जो फॉर एग्जांपल बोज आइंस्टाइन स्टेट है वो रियल लाइफ इंस्टेंस नहीं होती, बल्कि वो किसी खास कंडीशन के ऊपर प्रोड्यूस होती है। लेकिन गैसें जो गैस स्टेट है वो तमाम कंडीशंस के ऊपर मौजूद होती है। ऑल देर इज़ नो सच थिंग एज एन आइडियल गैस, जेन्युइन गैसेज आर नोन टू बिहेव इन आइडियल वेज अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। तो जैसे कि हमने देखा कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक है, और वो जो है वो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर मौजूद नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि जो कुछ रियल गैसेज हैं वो बाज़ औक़ात आइडियल गैस के तौर पर बिहेव कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत कम होती है और ये आइडियल गैस के तौर पर कुछ खास कंडीशन के ऊपर बिहेव कर सकती हैं। अब बेसिकली हम बिहेवियर ऑफ रियल गैस को देखेंगे कि वो किन कंडीशंस के ऊपर आइडियल होता है और किन कंडीशंस के ऊपर वो नॉन आइडियल होता है। एन आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो कि आइडियल गैस की इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी को तमाम प्रेशर्स और टेम्परेचर के ऊपर फॉलो करती है। नो गैस ऑन दी अदर हैंड इज एक्सीलेंट, लेकिन हमने देखा कि जो कोई गैस है वो मुकम्मल तौर पर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। ऑलमोस्ट ऑल गैसेज वेरी इन सम मैनर फ्राम दी आइडियल गैस बिहेवियर। तो जो हमारे पास जो एक्चुअल गैसेज हैं वो बेसिकली नॉन आइडियल होती हैं, H2N2 और CO2, और ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अब उनका नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों होता है और कैसे होता है वो भी हम स्टडी करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, a new function called the compressibility factor denoted by Z can be used to quantify the degree to which the real gas deviate from the ideal gas behavior। तो हम एक ऐसा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में जो कि इस बात को जाहिर करता है कि वो कितनी डिग्री में एक रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करती है। Z को हम कैलकुलेट करते हैं PV/RT की रेशियो से। सो प्लॉटिंग द कंप्रेसिबिलिटी ग्राफ Z वर्सेस द P रिवील्स द डिग्री ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द ऑप्टिमम बिहेवियर। तो अगर हम एक ग्राफ प्रिपेयर करें जिसमें y एक्सिस में हमारे पास Z इज इक्वल टू PV/RT हो और x में हमारे पास P हो, तो जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो चेंज होता है। तो हम इस ग्राफ को स्टडी करते हुए ये देख सकते हैं कि वो उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस से किस तरह से वे जाता है। हम देखते हैं कि अगर तो वो गैस आइडियल है तो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर के दो वेरिएबल्स हैं। वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तो हम आइडियल गैस को देखें तो आइडियल गैस में टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स कि जितना हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो मतलब कि जो हमारी Z की वैल्यू है वो जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। जो PV/RT की रेशियो है वो हमेशा 1 होती है और वो चेंज नहीं होती फॉर एन आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। The value of Z is more or less than 1 determines the difference between the ideal and the real gas। तो किसी रियल गैस जितनी ज़्यादा इस आइडियल गैस के लाइन से अवे जाएगी उतनी ही ज़्यादा उसमें डेविएशन है और हम कहेंगे कि वो गैस उतनी ही ज़्यादा नॉन आइडियल होती है। द डिग्री ऑफ गैस नॉन आइडियलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी एंड द Z। तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू आएगी और जो हमारे पास यूनिटी की वैल्यू है 1 की, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली डिग्री ऑफ गैस नॉन आइडियलिटी को जाहिर करता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर काज डेविएशन फ्रॉम ऑप्टिमल बिहेवियर ऑफ द गैस। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो आमतौर पर देखने में आता है कि इन दोनों की वजह से हमारे जो गैसेज हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करती हैं। यूजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर टू एग्जामिन द कंप्रेसिबिलिटी कर्व्स ऑफ द सम ऑफ गैसेज आर डिस्कस बिलो। तो बेसिकली हम इन गैसेज को भी स्टडी करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरिएशन ऑन द डेविएशन। तो जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे हमारी वेरिएशन किस तरह से होती है वो हम स्टडी करते हैं। इन द ग्राफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड CO2
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज प्लॉटेड, ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हर एक लाइन मौजूद है अगेंस्ट द प्रेशर। फॉर ऑल ऑफ द गैसेज जेड इज प्रैक्टिकली इक्वल टू 1 एट ऑल एट वेरी लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारा वेरी लो होता है, सॉरी जब हमारा प्रेशर लो होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला प्रेशर है हमारे पास, तो हमने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर जो z की वैल्यू है वो तमाम गैसेस के लिए 1 के इक्वल है या 1 के नज़दीक है। इट मीन्स कि वो आइडियल गैस बिहेवियर की तरह बिहेव करती हैं। रियल गैस बिहेव ऑलमोस्ट परफेक्टली एट लो प्रेशर अप टू 10 एटमॉस्फेयर, तो 10 एटमॉस्फेयर तक वो उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 से ज़्यादा डेविएट नहीं करता। इट मीन्स कि वो गैसें आइडियल होती हैं। एज द प्रेशर राइजेज, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हर गैस का बिहेवियर डिफरेंट होगा। जो H2 है इट इंक्रीजेज इन Z फ्राम Z, तो वो Z से इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएँ तो हाइड्रोजन का जो नॉन आइडियलिटी है वो इंक्रीज से इंक्रीज़ होती जाती है। फॉर N2 एंड CO2 Z डिक्रीज एट फर्स्ट, तो हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है बाकी दो गैसें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पहले तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर प्रेशर फर्दर इंक्रीज़ करने के बाद वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और वो फिर 1 से ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट ईजिली लिक्विफाइबल गैस, इट हैव द ग्रेटेस्ट ड्रॉप इन द कर्व। तो हमने देखा कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम होता है प्रेशर को इंक्रीज़ करने के साथ, तो इस वजह से इसका जो डिप है वो भी ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा इसका डिप होगा इट मीन्स कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने के साथ उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा तो वो ईजिली लिक्विफाइड हो सकती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेरिएशन। अब हम एक डिफरेंट ग्राफ को कंसिडर करते हैं कि जिसमें हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज के साथ फिर प्रेशर चेंज का क्या असर आएगा। द ग्राफ प्लॉट्स शोज डिजाइड अगेंस्ट PV ओवर RT अगेंस्ट टी P फॉर नाइट्रोजन। तो अब हमने नाइट्रोजन को कंसिडर किया और 3 टेम्परेचर के ऊपर इसका एक ग्राफ बनाया। हमने देखा कि 200 डिग्री केल्विन के ऊपर जो नाइट्रोजन का ग्राफ है वो पहले डिप होता है और फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के बाद उसका जो डिप है वो कम होगा, ठीक है, उसका जो ये जो यहाँ पे डिप आ रहा है वो कम होता है और फिर इसके बाद वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। और जब हम टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो वो डिप तकरीबन उसका ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स कि वो कॉन्स्टेंट राइज होता है विद द प्रेशर उसके नॉन आइडियलिटी में। So, as the temperature rises, the deviation from ideal gas behavior becomes smaller and smaller. At low temperature, the curve dips significantly, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, and the slope of the curve is negative. In this situation, z is less than 1, तो यहाँ पर z less than 1 होता है. As the temperature rises, the dip in the curve decreases. The curve's minimum, जो कि dip है, vanishes at a certain temperature and remains horizontal for a wide range of pressure. तो फिर उसके बाद वो wide range of pressure के लिए constant ही रहता है. At this temperature, PV over RT is nearly equal. Thus, Boyle's law is satisfied. तो Boyle's law हमारा आइडियल गैस के लिए होता है, तो PV और RT की जो रेशियो है वो तकरीबन सेटिस्फाई होती है एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी रियल गैस है वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करना शुरू करती है। एज अ रिजल्ट बॉयल्स टेम्परेचर रेफर टू द टेम्परेचर ऑफ द गैसेज, तो हम उसी वजह से बॉयल्स टेम्परेचर को गैस का टेम्परेचर ही कहते हैं क्योंकि वो आइडियल गैस का टेम्परेचर ही होता है। ईच गैस हैव इट्स ओन बॉयल्स टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 332 केल्विन फॉर द नाइट्रोजन गैस। तो हमारी ऐसी कंडीशन जहाँ पर किसी कर्व का जो मिनिमम है वो वैनिश हो जाए और जो हमारा ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल हो फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, तो हम ऐसे पॉइंट को नाम देंगे उसके बॉयल्स टेम्परेचर का, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए वो 332 केल्विन होता है। रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो अब हमने यहाँ पे नतीजा निकाला कि जो रियल गैस है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर आइडियली बिहेव करती है। अब हम वजह देखेंगे कि क्या वजह है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर वो आइडियली बिहेव करती है। एट हाई टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी,
काजिंग दैम टू मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा फासले के ऊपर होते हैं। दिस इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी हेल्प देम ओवरकम एनी इंटरमालिकुलर अट्रैक्शन। तो उनके दरमियान जो इंटरमालिकुलर फोर्स होती है या जो एग्जिस्ट कर सकती है वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, मेकिंग द गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो जब दो मालिकुल्स के दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होती तो हम उसी कंडीशन को नाम देते हैं कि वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करती है। फिर लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर मीन्स द गैस मालिक्यूल्स आर स्प्रेड ओवर ए लार्जर वॉल्यूम। तो गैस के मालिक्यूल्स की तादाद कम है और वो ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड होते हैं। जब वो ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर स्प्रेड होते हैं तो इट मीन्स कि उसके मालिक्यूल्स के दरमियान तो इंटरमालिकुलर फोर्स बहुत कम है और वो आपस में कोलाइड भी नहीं करते और उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही फाइनाइट होता है और हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हाई टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो उसको अपनी इंटरमालिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं। और लो प्रेशर के ऊपर उसका जो वॉल्यूम है वो इग्नोर होता है, उसके पार्टिकल्स का वॉल्यूम है उसको इग्नोर कर सकते हैं और इनके दरमियान जो क्लाइन है वो बहुत कम होती है और इनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्स भी नहीं होती। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर हमारे जो रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करना शुरू करती हैं।